एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है? दोस्तों, आपने सुना होगा सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है और ये सिस्टम किस जगह लगाया जाता है और इस सिस्टम से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और कितनी तरह की टेक्नोलॉजी एक हाइब्रिड सिस्टम के लिए अभी मार्केट में अवेलेबल है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक हाइब्रिड सिस्टम लगाने के लिए आपका खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं या सोलर सिस्टम के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम सोलर से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते रहेंगे। दोस्तों, ये है एक 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम जिसमें लगे हैं मोनो बाइफेशियल के 9 पैनल्स और इस सिस्टम में हर एक पैनल 540 वोल्ट का है। और दोस्तों, ये है एक हाइब्रिड इन्वर्टर जिससे बैटरीज अटैच है और ये इन्वर्टर ग्रिड से भी कनेक्टेड है। दोस्तों, एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम में इस सिस्टम को हाइब्रिड बनाता है इसका इन्वर्टर। इस सिस्टम में जो 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हैं, ये इन्वर्टर उन सोलर पैनल से बनी हुई बिजली से पहले आपकी बैटरी को चार्ज करता है, उसके बाद बची हुई बिजली से आपके घर का लोड चलाता है और अगर उसके बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा बिजली बच रही है तो उसे ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देता है। इसका मतलब ये सिस्टम आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देगा क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम में आपके पास 3 पावर सोर्स होते हैं, सोलर पैनल, बैटरीज और ग्रिड, जो तीनों मिलके आपके घर के लोड को चलाते हैं। एक हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का ही काम करता है। जब आपके पास ग्रिड की सप्लाई आ रही होती है तो सोलर से बनी एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट कर दी जाती है। वहीं अगर सोलर कम बिजली बना रहा है तो जितनी बिजली हमें कम पड़ रही है वो एक्सपोर्ट से ले ली जाती है। और अगर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये सिस्टम सोलर और बैटरी की मदद से आपके घर का लोड चलाता है। वहीं रात के समय जब हमारे पास सोलर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो ये आपके घर के लोड को ग्रिड या बैटरी से चलाता है। अगर ग्रिड भी अवेलेबल नहीं है तो बैटरी की मदद से आपका घर का लोड चलता रहता है। आज के समय में जो लेटेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं उन सभी में डाटा लॉगर लगा रहता है जो रिकॉर्ड रखता है कि आपके सोलर ने कितनी बिजली बनाई है और आपने ग्रिड से और बैटरी से कितनी इस्तेमाल की है। और ये सारा डाटा आप अपने मोबाइल फोन से कहीं पर भी देख सकते हैं। बस आपको एक बार अपने हाइब्रिड इन्वर्टर को वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, मार्केट में आजकल 2 तरह के हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है, एक ट्रांसफार्मर बेस, एक हाई फ्रीक्वेंसी। एक ट्रांसफार्मर बेस हाइब्रिड इन्वर्टर कुछ इस तरह का होता है। इस इन्वर्टर में सोलर से बनी बिजली को इन्वर्टर में लगे ट्रांसफार्मर की हेल्प से डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जाता है और इन्वर्टर में लगी पीसीबी की हेल्प से ये आपकी बैटरीज को चार्ज करता है और एक्स्ट्रा बनी बिजली को ग्रिड में सप्लाई कर देता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ट्रांसफार्मर लगे होने की वजह से इसमें कन्वर्जन लॉसेज आते हैं जिसकी वजह से आपके सोलर से बनी सारी बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ सोलर एनर्जी कन्वर्जन की वजह से वेस्ट हो जाती है। और दोस्तों, ये है एक हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड इन्वर्टर। दोस्तों, ये इन्वर्टर आज तक का लेटेस्ट इन्वर्टर है। ये हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर साइज में कॉम्पैक्ट होता है और बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। इसे हम वॉल माउंट करके लगाते हैं जिस वजह से ये आपका ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता। ये हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड इन्वर्टर आज के समय की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता है। जितना भी सोलर से पावर आ रही है वो पीसीबी की हेल्प से एसी से डीसी में कन्वर्ट की जाती है और यही पीसीबी आपकी बैटरीज को चार्ज करती है, आपके घर का लोड चलाती है और एक्स्ट्रा बनी बिजली को पावर ग्रिड में सप्लाई कर देती है। इसमें ट्रांसफार्मर ना लगा होने की वजह से इसमें लॉसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं जिस वजह से आप सोलर से बनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर पाते हैं और एक्स्ट्रा बनी बिजली को ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि जब भी आप एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं तो आप ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला ही इन्वर्टर लगवाएं। और दोस्तों, एक बात जो ध्यान रखने की है, इस हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर के साथ आप ट्यूबुलर और लिथियम दोनों ही बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको इस इन्वर्टर की सेटिंग में जाके बैटरी टाइप को चूज करना होगा। और दोस्तों, अगर आप एक लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी में क्या अंतर होता है और हमें कौन सी चूज करनी चाहिए, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अब आपको बताते हैं कि अगर ये आप 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो 2024 में आपका खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम में मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है आपका सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। दोस्तों, अगर आप एक ट्रांसफार्मर बेस हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो उसका खर्चा आपको लगभग 4 लाख रुपए पड़ेगा जिसपे सरकार आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी भी देगी। वहीं अगर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर के साथ और लेड एसिड बैटरीज के साथ इस सिस्टम को लगवाते हैं तो इसका खर्चा आपको लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास आएगा और इस पर भी आपको सरकार 78,000 रुपए की ही सब्सिडी देगी। और अगर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी चूज करते हैं
तो इसका खर्चा आपको लगभग 5.25 लाख रुपए के आसपास आएगा। मैं आपको एक रिकमेंडेशन और देना चाहूंगा, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप हमेशा प्रेफर करें कि एक लिथियम बैटरी को ही चूज करें, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट और लाइफ ट्यूबलर बैटरी से काफ़ी ज़्यादा है और वो सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये बैटरी कॉम्पैक्ट होती है और इसमें कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती और इसे आप दीवार पर भी लगा सकते हैं जो आपका कोई भी स्पेस नहीं लेगी। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसका मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सोलर से जुड़ी ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।